अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के लिए खुशखबरी है जी। ग्लेन मैक्सवेल साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है एंड द वे ही हैज़ प्लेड सिंस 2012, 13 साल का बंदे का ओडीआई करियर रहा, उसके अंदर उतार चढ़ाव भी है। लेकिन जब 2012 के अंदर इसने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और उस सीरीज़ के अंदर इसने 56 स्कोर किया 38 बॉल्स के ऊपर, आई हैव प्रेडिक्टेड अबाउट हिम दैट ही इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन उस तरह पोटेंशियल जिस तरह इसका था उसको ये जस्टिफाई नहीं कर सका। उस तरह चांसेस तो मिले लेकिन स्टिल ही कुड हैव बीन अ मोर बेटर प्लेयर द वे ही स्टिल यूज्ड टू बी। लेकिन उसमें देखा जाए तो इसने बहुत सारे मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया को जितवाए उसमें टॉप ऑफ द नॉच एक जो अफगानिस्तान वाला था ही था। एक इसने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर जो ओवर था उसमें 2 रन चाहिए थे, उसने 2 विकेट मेडन ओवर करके पाकिस्तान को मैच हराया था, पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हारा था। उसके अलावा जो नीदरलैंड के खिलाफ 40 बॉल्स पे इसने 100 स्कोर किया, इंग्लैंड के खिलाफ 95 रन स्कोर किए थे, 4 विकेट्स दी थी। पाकिस्तान के खिलाफ इसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दी। फिर उसके बाद जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर, इसने जिस तरह उसको आउट किया रोहित शर्मा वॉज इन इट्स प्राइम फॉर्म, और जिस तरह वो खेल रहा था वो सिंगल हैंडेड मैचेस को लेकर चल रहा था, वहाँ पे इसने अपनी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी कैन टॉक अबाउट ग्लेन मैक्सवेल द वे ही हैज परफॉर्म्ड। लेकिन जो टॉप ऑफ द नॉच जो इसकी इनिंग्स है, इसने 2 इनिंग्स को रेट किया है। एक एलेक्स कैरी के साथ इसने 303 रन चेस करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, वो वाली इनिंग्स, और दूसरी इसने अपनी बताई जो इसने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। 93 for 7 हो चुके थे, वहाँ से 201 स्कोर करना। फर्स्ट ओपनर जो है नॉन ओपनर जिसने 200 स्कोर किए ओडीआई के अंदर। तो ये सारे के सारे जिस तरह ये 6-7वें नंबर पे आके 200 स्कोर करना और इस तरह की सिचुएशन में आके इस तरह की बैटिंग करना, जब फिजिकली और मेंटली आप चैलेंज हुए हों, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी हो, तो मैक्सवेल ने वहाँ पे आके ये स्कोर किया। दैट शोज हाउ टफ ही वॉज, दैट शोज हाउ व्हाट अ कैलिबर ही हैज़। और जिस तरह का वो प्लेयर था उसने उस चीज़ को जस्टिफाई किया उस मैच के अंदर, सिंगल हैंडेडली बंदा मैच को लेके चला गया। तो दैट शोज द क्लास, किस क्लास का किस कैलिबर का बंदा था। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ ग्लेन मैक्सवेल द वे ही हैज परफॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल्स। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि मजीद बेहतर कर सकता था, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा था, उस पोटेंशियल से इसने अपना मैक्सिमम यूज़ नहीं किया। 2-4 इनिंग्स के अंदर जो है वो नज़र आता था, ग्लिम्स नज़र आता था द वे ही हैज़ बैटेड। तो ये सारी चीज़ें ग्लेन मैक्सवेल के साथ चली और वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। उसने बोला कि टेस्ट मैचेस से अब तक रिटायरमेंट नहीं ली हुई, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी पिक्ड फॉर टेस्ट मैचेस। लेकिन जो है ओडीआईज के अंदर से रिटायरमेंट ले ली हुई है और T20 के अंदर से जो है अवेलेबल है स्टिल। उसने जॉर्ज वेली के साथ बैठ के बात की, उन्होंने बोला कि मेरी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करी और मैं टीम को वैसे नहीं लेके चल पा रहा जिस तरह मुझे लेके चलना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, क्योंकि मैं टीम के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो आई विल बी पार्ट ऑफ दिस टीम और मुझे मेरी कोई जगह ले नहीं सकता, लेकिन जब मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो मुझे मेरी जो है गैरत वो गवारा नहीं कर रही कि मैं टीम को कंटिन्यू करूँ। सो दैट वाज अ रीज़न ग्लेन मैक्सवेल ने जो है ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली है। और पिछले कुछ टाइम पहले उनकी टांग भी टूटी थी तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो दैट वाज अ रीज़न कि उसने बोला कि आई एम गोइंग टू कॉल इट कर्टन्स, और यहाँ से मैं और जो है T20 वर्ल्ड कप 2000 जो आगे आ रहा है इंडिया के अंदर, उसके अंदर मैं रहूँगा। 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर मैं इतना लंबा नहीं लेके चल सकता। आपका इस ग्लेन मैक्सवेल के शानदार करियर के बारे में क्या ख्याल है और आपके ख्याल में कौन सी ऐसी इनिंग्स थी जिसमें इसने ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जितवाया? 201 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, 56 पाकिस्तान के खिलाफ किया, 95 इंग्लैंड के खिलाफ किया, 122 इंग्लैंड के खिलाफ किया। कौन सी इनिंग्स आपके ख्याल में जो है वो बेहतर थी? और याद रहे कि ग्लेन मैक्सवेल का 120 प्लस का स्ट्राइक रेट है, ही इज़ ओनली बैटर जिसने 4000 स्कोर किए हुए हैं और उसका 120 प्लस का स्ट्राइक रेट है। तो दैट शोज कि किस क्लास का बंदा था और किस टेम्परामेंट का बंदा था और मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग था। तो इट वॉज ऑल फॉर हिम। बाकी वो विश हिम बेस्ट ऑफ लक, जिस तरह का वो परफॉर्मर रहा है आगे भी बेहतर परफॉर्म करता रहे अपनी टीम के लिए भी और आने वाली फैमिली के लिए भी। आपका इसके बारे में, इस शानदार करियर के बारे में क्या